ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम बुद्धि योग जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 53वें श्लोक में, श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। यहाँ भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। तो श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि हमारी क्या है? श्रुति अर्थात वेद का विभाग है। श्रुति और स्मृति, वेद में जो कर्मकांड बताए गए हैं, और श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। हमारे मन और बुद्धि पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमें सिखाया जा रहा है, वही और उसी के अनुसार हमारी बुद्धि और हमारा मन ढल जाता है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है आगे बढ़ना, धन कमाना, परिवार का पालन करना, इसके लिए मान प्रतिष्ठा धन वैभव कमाना, यही सब शिक्षा हमें दी जाती है। हमें केवल सकाम कर्मों के बारे में ही प्रशिक्षित किया जाता है और इसी कारण हमारी बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसके कारण ही वह एक निश्चय पर निश्चल रूप से हमारी बुद्धि टिक नहीं सकती। कभी किसी ने कुछ कहा तो हमारी बुद्धि ने वो मान लिया, कुछ और अच्छा कहने वाला आया उसने कुछ और कह दिया तो हमारी बुद्धि ने कुछ और निश्चय कर लिया। हमारे जीवन का लक्ष्य इसलिए बदलते रहता है। हमारे जीवन का लक्ष्य एक निश्चित और निर्धारित नहीं होता। इस प्रकार की विचलित बुद्धि कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती, और ऐसे ही अनिश्चयात्मिका बुद्धि जो है उसी को भगवान श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहते हैं। अर्थात बचपन से सुने हुए सकाम कर्मों से प्रेरित हमारी बुद्धि नित्य निरंतर अनेकों ध्येय का विचार करती है
ऐसी बुद्धि दोषपूर्ण कही गई है। यही भगवान के कहने का यहाँ उद्देश्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विक्षेप दोष सहित जो तेरी बुद्धि है, जो तूने अब तक सुना, जो मनन किया, जिन विचारों को तूने अपने मन में गाढ़ बांधा, उन सब का परित्याग कर और अपनी बुद्धि को परमात्मा में एकात्म लगा। परमात्मा में एकात्म लगाने का अर्थ है समभाव में लगा और अपनी आत्मा में स्थित हो। भगवान यहाँ बुद्धि को ठहराने की बात कहते हैं। ठहराना अर्थात एक आश्रय प्राप्त कर लेना, और आश्रय क्या है? आश्रय परमात्मा ही व्यक्ति का अंतिम आश्रय है, और उसे ही भगवान यहाँ योग को प्राप्त हो जाना कहते हैं। यहाँ भगवान योग शब्द का परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग का वाचक है। योग का अर्थ ही है जीवात्मा और परमात्मा का एक रूप हो जाना, बुद्धि स्थिर हो जाना, समभाव को प्राप्त हो जाना। योग के अनेक भेद है, अनेक प्रकार के योग हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। कर्म योग, ध्यान योग, समत्व योग, भक्ति योग, अष्टांग योग। परंतु यहाँ भगवान बुद्धि योग की चर्चा कर रहे हैं। भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि संस्कार जनित जो बुद्धि के विचार है, उन संपूर्ण विचारों को त्याग कर बुद्धि को समत्व भाव में लाकर जब बुद्धि एक जगह ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा और तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। फिर ना तू किसी द्वंद्व को प्राप्त होगा, ना तेरे मन में कोई शंका ही रहेगी। तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे और स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। अगले श्लोक में अर्जुन स्थित प्रज्ञ के लक्षण के बारे में पूछते हैं। अर्जुन उवाच प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? इस श्लोक में अर्जुन 4 प्रश्न भगवान से पूछते हैं। अर्जुन कहता है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है? प्रथम प्रश्न, वो पुरुष किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बैठता है और किस प्रकार चलता है? 55वें श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ भगवान स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हुए कहते हैं, कामान सर्वान, यानी संपूर्ण कामनाओं का जो त्याग करता है। कामना अर्थात वासना, इच्छा, षड विकार, काम, क्रोध इत्यादि, तृष्णा, इन सब का जो परित्याग करता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाया जाता है।
यहाँ हमें समझना चाहिए कि संपूर्ण कामनाओं का स्थान हमारे भीतर कहाँ है। कामनाएं कहाँ जन्म लेती हैं? कामनाएं हमारी अंतर मन में जन्म लेती है, अंतकरण में कामनाएं जन्म लेती है। और इसी अंतकरण का जो अंश है बुद्धि, जो विवेक और विचार से संपन्न है, उसी का उपयोग करके जब अंतकरण हमारा सर्वथा कामनाओं से रहित हो जाता है, जब किसी भी वस्तु की कामना नहीं रहती है, कामनाओं का सर्वथा त्याग हो जाता है, तब जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो कामनाओं का पर्दा पड़ा है वो हट जाता है और वो परमात्मा यानी अपने आत्म स्वरूप में नित्य स्थित हो जाता है। और इसी प्रकार के लक्षण वाले को ही स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाले किसी भी द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता। वह सदैव अपनी आत्मा में रमण करता है। इंद्रिय जनित सुख और दुख उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते। ऐसे लक्षणों से युक्त योगी ही स्थित प्रज्ञ कहलाया जाता है। आगे उसी का विस्तार करते भगवान कहते हैं, दुखेश्वनो दिग्मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय रहता है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हम थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ी भक्ति करते हैं और परमात्मा से ये आशा करते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, धन धान्य से हमारा घर भरा रहे, बस इसे ही हम भक्ति कहते हैं। थोड़ा सा दुख आने पर हम परमात्मा के अस्तित्व पर और भक्ति के अस्तित्व पर ही शंका कुशंका हमारी प्रकट होने शुरू हो जाती है। थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है तो उसे ही हम ईश्वर की अनुकंपा मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु भक्ति तत्व और साधना तत्व इससे कहीं ऊपर है, यह हमें जानना होगा। आज भक्ति करने का, भजन करने का हमारा उद्देश्य ही ये होता है कि हमें कुछ न कुछ प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है, परिवार में सुख शांति प्राप्त करनी है। बस प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हम भक्ति मार्ग में जाते हैं और अपने आप को योगी और भक्ति साधन संपन्न हम समझने लग जाते हैं। यही हमारी भूल है। असली भक्ति और असली साधन युक्त वही है जो इन सारे वासनाओं को, सारी इच्छाओं को त्याग कर केवल अपनी आत्मा में स्थित रहता है, जो ना तो सुख में सुखी होता है ना तो दुख में दुखी होता है। सुख और दुख द्वंद्व जिसके अंतर पर कोई प्रभाव नहीं डालते, जिसे ना तो किसी का राग होता है ना किसी वस्तु का भय, मृत्यु तक का भय उसे नहीं होता और ना ही किसी के प्रति क्रोध होता है, ऐसा व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ भगवान स्नेह रहित हुए व्यक्तियों को स्थित प्रज्ञ कहते। स्नेह अर्थात भाई
बहन, पुत्र, पति, मित्र, कुटुंब, इन सब में ममता और आसक्ति को ही स्नेह कहते हैं। यह बंधन आसक्ति युक्त है और जो इन आसक्ति युक्त बंधनों से मुक्त है, क्योंकि आसक्ति ही संपूर्ण दोषों का मूल है। काम, क्रोध इत्यादि आसक्ति द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान कहते स्नेह रहित अर्थात जो योग को प्राप्त हुआ योगी है, उसकी वाणी में कभी भी आसक्ति का भास हमें प्रतीत नहीं होगा। संपूर्ण विकारों से वो मुक्त होता है। फिर उसके लिए ना तो कुछ शुभ रहता है ना कुछ अशुभ रहता है। शुभ और अशुभ के दोषों से वह ऊपर उठ जाता है। इस श्लोक में भगवान न द्वेष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। न द्वेष्टि का अर्थ होता है जो द्वेष रहित हो गया। द्वेष किससे? साधारण व्यक्ति मन के अनुरूप फल प्राप्त होने पर हर्ष से युक्त होता है और मन के विपरीत प्राप्त होने पर द्वेष से युक्त होता है। तो जो इन द्वंद्व से दूर है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी या कोई कांटा चुभा हो तो दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भूख स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को भी लगेगी, प्यास उसे भी लगेगी, कांटा चुभने पर रक्त उसके भी निकलेगा। तो सुख और दुख शरीर पर आएंगे जरूर, परंतु वह द्वंद्व उसके शरीर तक ही सीमित रहेंगे। उसके मन के भीतर वो द्वंद्व सर्वथा प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वह समबुद्धि वाला हो गया है। हर परिस्थिति में वो उसी परमात्मा की अनुग्रह और अनुकंपा को देखेगा। इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि जो योगी ज्ञानी उपर्युक्त लक्षणों से संपन्न हो, इंद्रिय जनित कोई भी सुख या दुख जिस पर तनिक भी प्रभाव नहीं करते हो, तनिक भी उसके भीतर मन के भीतर विकार उत्पन्न नहीं होते हो, उसी को स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला, समबुद्धि वाला योगी समझना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ कछुए का उदाहरण देते हुए भगवान यह स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार कोई भी खतरा, कोई भी विपत्ति का आभास होने पर कछुआ तुरंत अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार समाधि अवस्था को प्राप्त हुआ, समाधि अर्थात समभाव को प्राप्त हुआ योगी इंद्रियों के भोगों को देखकर, विषयों को देखकर अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, बहिर्मुख से अंतर्मुख की ओर करता है। साधारण व्यक्ति में और योगी में यहाँ एक भेद है। बलात् हम अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयत्न जितना भी कर लें, परंतु जागृत में नहीं तो स्वप्न अवस्था में हमारी इंद्रियां उन भोगों को भोगती है। परंतु जो योगी स्थिर बुद्धि वाला है, वो स्वप्न में भी
उसकी इंद्रियां उन भोगों से विरत रहती हैं, क्योंकि उसे बलात् अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बिना मन पर विचार किए जब हम जबरदस्ती अपने इंद्रियों के द्वारों को बंद करते हैं, तब बलात् हमारी इंद्रियां उन विषयों की ओर दौड़ती हैं, क्योंकि उन इंद्रियों की वृत्तियों का दमन तो हुआ नहीं। इसलिए जिन भोगों को हम यथार्थ नहीं भोग पाते, उन भोगों को हम स्वप्न में, चिंतन में भोगना शुरू कर देते हैं। इसलिए बलात् अपनी इंद्रियों को रोकने से बेहतर है अपने मन पर काम करना, मन को समभाव में लाना। यदि मन हमारा समभाव में आ जाता है, तब हमें बलात् अपनी इंद्रियों को विषयों के प्रति रोकना नहीं पड़ता। इसका सरल उपाय यह है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब में जो दुख है, जो दोष है, उन दोषों को देखने की आदत बनानी चाहिए। जब हम किसी वस्तु में दोष देखते हैं, तब हमारा मन उस वस्तु को ग्राह्य नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार के अभ्यास से ही हमारा मन विषयों से दूर हो जाएगा और हमारी इंद्रिय स्वतः उन विषयों के आकर्षण से मुक्त हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि ओम शरणम।